महागठबंधन में नासिक की सीट को लेकर दरार अब तक नहीं सुलझी है। नासिक के इलाके में पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। नासिक में फिलहाल शिवसेना के हेमंत गोडसे सांसद है। वह पिछले 10 साल से नासिक से सांसद है, लेकिन इस बार उनकी उम्मीदवारी खतरे में है। इसलिए वह लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे से मिलने मुंबई जा रहे हैं। फिर भी नासिक की सीट पर दरार दूर नहीं हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि सीट के लिए पहले बीजेपी और फिर एनसीपी ने भी दावा किया था। इससे यह दरार और भी चौड़ी हो गई है। लेकिन अब महायुति के नेताओं की ओर से नासिक सीट की दरार को छोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस दरार को सुलझाने के लिए बीजेपी के मशहूर नेता संकट मोचन मंत्री गिरीश महाजन मैदान में उतर गए हैं। नासिक पहुंचते ही गिरीश महाजन शांतिगिरी महाराज के आश्रम में गए हैं। यह गिरीश महाजन और शांतिगिरी महाराज के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। गिरीश महाजन ने महाराज को चुनाव से पीछे हटने की कोशिश की है। बीजेपी ने शांतिगिरी महाराज को इस चुनाव से रोकने की कोशिश की ताकि हिंदू वोट न बटे, लेकिन यह प्रयास निरर्थक था क्योंकि गिरीश महाजन और शांतिगिरी महाराज के बीच बातचीत विफल हो गई है। नासिक लोकसभा सीट संकट को सुलझाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज सुबह 11:30 बजे छगन भुजबल के आवास पर बंद कमरे में चर्चा की। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट जिसको मिलेगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। पवार, नीलमताई पवार, आम्ही त्यांच्याकडे सकाळी मी गेलो, त्यांची भेट घेतली आणि आता पक्षाच्या त्या विधानसभा निवडणूक प्रमुख आहेत आमच्या पक्षाच्या येवल्याच्या, येवल्यामध्ये काय स्थिती वगैरे आहे अशी चर्चा केली। त्या उमेदवारी अर्ज भरला जाणार आहे, नाशिकचा अर्ज भरलाय, पण उमेदवार उद्या माननीय देवेंद्रजी स्वतः दिंडोरीच्या भारती पवारजी यांच्या अर्जाकरता येणार आहेत। भुजबळ साहेब वगैरे सर्वच राहणार आहेत आणि नाशिकचं जर आज डिक्लेअर केलं शिवसेनेनी तर उद्या तेही अर्ज भरतील, त्यांची वाट बघावी लागेल। तो दिल्ली में जानना चाहेंगे क्या आपकी और पालघर की क्या स्थिति है और भुजबल साहब आगे से महायुति के प्रचार में दिखेंगे क्या, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक ही रैली की है चंद्रपुर में। भुजबल साहब ने 2 रैलियां की है। दूसरी बात, भुजबल साहब ने इसके पहले भी बार बार स्पष्ट किया है, अभी भी स्पष्ट किया और कल भी स्पष्ट करेंगे, वो महायुति के पहले 3 नेताओं में है और वो बहुत सीजन्ड लीडर्स है। पूरा जीवन उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में डेवलपमेंट के लिए और महाराष्ट्र के ओबीसी समाज के 18 पगड़ जातियों को न्याय देने के लिए दिया हुआ है। उनका जीवन ऐसा नहीं है एक बोलना और एक करना या मीडिया के सामने कुछ करना, अंदर कुछ करना। उन्होंने सीधा सीधा कहा है और पहले से भूमिका उनकी है। महायुति में भी भूमिका स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए भुजबल साहब का जीवन समर्पित है। उन्होंने अपना मोदी जी के लिए कहा है, अंदर भी हमने यही बात की है कि हम मोदी जी के नेतृत्व का भारत निर्माण करने के लिए वो पूरी तरह से खुलेआम प्रचार में हैं और सारी तरह से वो प्रयास कर रहे हैं। सारे संगठनों को फोन कर रहे हैं, वो घर में बैठे नहीं है। सारे महाराष्ट्र को उन्होंने मैसेज दिया है, हर बूथ तक मैसेज दिया उन्होंने। इसलिए भुजबल साहब अपने लेवल पर सारी महायुति को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो सभा में आगे से दिखेंगे या नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? है ही क्यों नहीं दिखेंगे? जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी सभाओं करने का। मैं भी बड़ी सभा नहीं करता हूं। पॉलिटिकली हमारे संगठन को काम में लगाना ये नेताओं का काम होता है। नेता लोग भाषण देते हैं, मोदी जी भाषण देंगे, देवेंद्र जी देंगे, एकनाथ जी देंगे, अजित पवार जी देंगे। हम लोग तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल संवाद, हम राजनीतिक संवाद, हमारी संगठन काम में लगना चाहिए। भुजबल साहब का महाराष्ट्र में संगठन है, आज दिन भर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, दिन भर विजिट करना, ये काम संगठन का होता है। तो संगठनात्मक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। भुजबल साहब का पूरा प्रेजेंस महाराष्ट्र में है, वो काम कर रहे हैं। नाही नाही, मुंबईची मॅच आज आहे, काय काय होऊ शकतं, हार्दिक पांड्या वगैरे बस खेळेल का वगैरे अशी सगळी चर्चा चालली होती। भुजबळ साहेब सिक्सर मारणार, हं? भुजबळ साहेब सिक्सर मारणार। अरे सिक्सर हे जे आहे ना, हे मेन कोच म्हणतात ना यातले नाही नाही, असं आहे की आता उद्या आता रजा आहे, परवा 2 तारीख, 3 तारखेला शेवटचा दिवस आहे फॉर्म भरायचा। आणि विशेषतः म्हणजे उरलेले जे आहेत महाराष्ट्रातले, मला असं वाटतं की सगळ्यांचाच उद्या फॉर्म भरायचा 3 तारखे, म्हणजे आपल्या धुळ्यापासून तर मुंबईपर्यंत शेवटच्या टप्प्यातली आपली निवडणूक आहे। त्याच्यामुळे
एक तर जे आहे 2 तारखेला सकाळी 9 वाजता जे आहे मोठी रॅली करायचं ठरलेलं आहे. भारतीताई पवार सकाळी होत्या, त्याबरोबर आमची चर्चा झाली, मी सांगितल्याप्रमाणे कामाला आपण लागलो. आता फक्त जर नाशिकचा उमेदवार जो आहे, जो काही जाहीर करायचा आहे काय, तो आम्ही सांगितलं त्यांना किंवा जाहीर करून टाका तुम्ही काय, आम्ही सगळे ज्यात एकत्रितरित्या काम करणार आहोत. आणि कुठे असं तुम्हाला म्हणजे असं लांब राहण्याचा काही प्रश्न येणार नाही. आणि संपूर्णपणे जे आहे शेवटी जे आहे लक्ष आहे आपलं की मोदी साहेबांना या देशाचं प्रधानमंत्री आपलं परत करावंच लागेल. कारण देशातली तर परिस्थिती आहेच, परंतु आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती सुद्धा पाहिली, त्या देशामध्ये सुरू असलेल्या लढाया, वॉर, अमुक, अशा वेळी कणखर नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. आणि ते कणखर नेतृत्व आपल्याला सुदैवानं मोदी साहेबांच्या रूपाने दिसत आहेत. त्याच्यामुळे बाकीच्या काही गोष्टी किती काही असल्या तरीसुद्धा आपल्या नाशिक जिल्ह्यातून आपल्याला हे 2-3 जे खासदार, हे 2 आणि पुढचा अर्धा धुळेचा येतो, तिथे आपल्याला भरपूर असं मताधिक्य जे आपल्याला द्यायला पाहिजे. आणि मोदी मी तेच म्हणतोय की ते सिटिंग जागा जी आहे ती शिवसेनेची आहे. त्या बाबतीमध्ये भुजबळ साहेबांचं नाव आलं, त्यांचे नाव पुढे केलं गेलं, वरतून पुढे गेलं, पण काही अडचणी असतील त्यामुळे अजूनपर्यंत नाव किंवा पक्ष निश्चित झालेला नाहीये. मी पुन्हा सांगेल की उद्या मला वाटतं 10-11 वाजेपर्यंत, 11-12 वाजेपर्यंत, दुपारपर्यंत या नावाची घोषणा करता आपल्याकडे वेळ पण नाही, कारण परवा फॉर्म भरायचा आहे, त्यासाठी तयारी करावी लागेल, कार्यकर्त्यांनी बोलावं लागेल. आणि म्हणून मला वाटतं उद्या सकाळी 10-11 वाजेपर्यंत या ठिकाणी नावाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा आहे. किती नावं चर्चेत आहेत? आता ते काही सांगणार, अजून पक्षाचा चर्चेचा भाग आहे, कोणत्या पक्षाला तिकीट मिळणार आणि त्यानंतर मग उमेदवार कोण याची चर्चा होईल. पण काही असलं तरी पण आमची सगळी तयारी आहे, आमचे सर्व कार्यकर्ते तयार आहेत. आम्हाला फक्त नाव याचीच फक्त आता हे राहिलेली आहे. नाव आलं की मग लगेच आम्ही त्या दृष्टीने या तयारीला लागू. परवा तुम्ही बघाल की अतिशय मोठ्या संख्येमध्ये म्हणजे रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी आमच्या दोन्ही उमेदवारांची त्या ठिकाणी फॉर्म भरायला राहील.